टेंथ के मैथमेटिक्स में ये पार्ट 71 है। प्रश्नावली 3.6 का इक्वेशन आधारित लास्ट हिसाब है। पहला का 8वां लास्ट है। इसको पार्ट 70 में बतलाए थे। जिस विधि से उससे अलग हट करके बतला रहे हैं, और जिस विधि से बतला रहे हैं उसमें भी कोई दम नहीं है। तो पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा ये हुआ। पहला समीकरण को हल करेंगे तो समीकरण 1 से 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। बराबर के पहले हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे। तो नीचे में 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है, तो वेरिएबल वाला का लघुत्तम नहीं निकालो, डायरेक्ट गुना कर देंगे। डायरेक्ट गुना का अर्थ हुआ इसका लघुत्तम होगा 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। एक तरह से गुना ही हुआ। अब इतना में इससे भाग देंगे तो ये मिल रहा है, कट जाएगा। इसका गुना होगा 1 से, तो 1 से इसका गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी 3x माइनस वाई। फिर प्लस है। अब इतना में इससे भाग देंगे तो ये मिल रहा है, ये कट जाएगा, बच जाएगा ये 3x प्लस वाई। इसका गुना होगा 1 से, तो इतना ही रह जाएगा, तो 3x प्लस वाई बराबर 3/4। ये फिर हो गया 3x माइनस वाई प्लस 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 3x प्लस 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 वाई। नीचे में देखो, ये इसको a मान लो, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 3x है, तो a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के जगह y है तो y स्क्वायर बराबर 3/4। अब ये 3x और 3x 6x होगा, माइनस वाई प्लस वाई कट गया। ये 3x का स्क्वायर का मतलब 3x गुने 3x, तो 3 तिया 9, x गुने x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/4। अब जो है तिरछा गुना करेंगे तो 4 छक्के 24x होगा। ये 3 जो है इसका गुना दोनों से होगा, 2 पद में है तो 3 गुने 2 पद वाला को कोष्ठ में घेरते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना होगा। इसको हम लोग पहले ला सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, तो इसको पहले लाएंगे तो ये हो गया 3 गुने 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना बराबर इतना लिख चुके हैं, बराबर 24x। अब 3 गुने कोष्ठ है तो कोष्ठ एक पद होता है, तो कोष्ठ को रखेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे में आएगा। तो इसको ये हो गया, और कोष्ठ में 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्ठ बराबर 24x। ये 3 नीचे आ जाएगा तो 24x/3। देखो स्क्वायर के आगे सॉरी कोष्ठ के आगे कोष्ठ के पीछे कुछ नहीं है, तो कोष्ठ को हटा दो। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 8 24 होगा। 3 1 3 3 8 24 यानी 8x। इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो पहला को तोड़े तो हमको समीकरण 3 प्राप्त हुआ। उसी तरह दूसरे को भी तोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई बराबर -1/8।
देखो 1/2 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 1 को किससे गुना करेंगे तो 1 होगा 1 से, 1 1 1 और 2 निकल गया तो बच गया 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई माइनस 1/2 निकल गया है, तो यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 1, ऊपर में रह गया 1, ये 1/2 तो निकल चुका है तो ऊपर में गुना 1 में 1 रह गया और नीचे में 3x माइनस वाई बड़ी कोष्ट बराबर -1/8। ये एक पद हुआ, संपूर्ण कोष्ट एक पद होता है, इसको मान लो हम लोग m मान लेते हैं, तो 1/2 गुने पूरा कोष्ट को m मान लिए तो -1/8 होगा, तिरछा गुना में यहाँ 2 जाएगा, यानी ये 2 वास्तव में कहाँ जाएगा, -1 से गुना होगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये माइनस में 1 के साथ गुना होगा तो पीछे में ये कोष्ट बच गया, तो 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 2 को -1 से गुना करेंगे -2/8, 2 1 2, 2 चौका 8 यानी -1/4। इसको हम लोग भिन्न जोड़ के रूप में हल करेंगे तो 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, अब इतना में इससे भाग देंगे तो ये मिल रहा है कट जाएगा, बच गया ये, इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो 3x माइनस वाई फिर माइनस चिन्ह, इतना में इससे भाग देंगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, मिल रहा है, बच जाएगा ये, इसको गुना करना है 1 से तो इतना ही रह जाएगा, तो 2 पद में है तो इसीलिए कोष्ट देंगे 3x प्लस वाई, 1 तो यहाँ छिप गया, समझे इसको, बराबर -1/4। अब ये इसको हल करेंगे तो 3x माइनस वाई, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस वाई बटा, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के स्थान पर 3x है तो a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह y है तो y स्क्वायर बराबर -1/4। ये हो गया तुमको, देखो -3x और प्लस 3x कट गया, -y माइनस 2y होगा बटा 3x का स्क्वायर, 3x गुने 3x, 3 3 9 x स्क्वायर होगा माइनस y स्क्वायर बराबर -1/4। अब जो है तिरछा गुना अगर हम लोग करते हैं या समीकरण को पलट देते हैं, बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो हम लोग बराबर के पहले पलटेंगे तो बराबर के आगे भी पलटना होगा, तो इसका अर्थ हुआ ये आ गया ऊपर 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा -2y, इसको पलटेंगे तो 4/-1। अब इसको एक तरफा तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -2 को 4 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और 2 चौका 8y बटा -1, माइनस माइनस कट गया, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया तुमको 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8y। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4 को देखो, 3 में 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है और 4 में भी 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है,
इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से 8y बराबर 8x होगा। तो समीकरण 3 और 4 से 8x बराबर 8y, इसीलिए x बराबर कितना, 8y, ये 8 नीचे आएगा, 8 8 कट गया, इसलिए x बराबर y। इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब x बराबर y निकला है, इसका अर्थ है तो समीकरण 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चारों में से किसी समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे। तो चलो हम लोग किस समीकरण में रखें, तो समीकरण 3 में ही रखते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 हो गया 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 8x, और 9x बराबर y है तो x स्क्वायर, तो x के जगह y रखेंगे तो y स्क्वायर होगा माइनस y स्क्वायर, 8x बराबर y है तो y। अब ये हो गया 9y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटा तो 8y स्क्वायर बराबर 8y। इसको लिख सकते हैं 8 गुने y गुने y बराबर 8y, एक ठो y रखो, एक ठो y रखे तो बराबर 8y, और सब गुना वाला नीचे में आ जाएगा, 8 गुने y यानी 8y, 8y 8y कट गया, 1/1 बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1। अब समीकरण 5 में देखो तो x बराबर y, तो y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो x बराबर होगा 1, है ना। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 5 से, ये 5 है, 5 से x बराबर y, इसलिए x बराबर y का मान कितना 1, x बराबर 1 तथा y बराबर 1 आया है, तो यही आंसर हुआ। तो इस तरह से 3.6 प्रश्नावली के पहला में 8 इक्वेशन था, 8 इक्वेशन 2 या 2 से अधिक विधि से बतला दिए हैं। अब अगले पार्ट में इसी एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव हिसाब है 3 लाइन 4 लाइन वाला, उसको बतलाएंगे।